हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं होम टैब में बाकी रह गया था, उसको आज ख़त्म करेंगे हम लोग। तो हमने क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ को पिछली वीडियो में ही ख़त्म कर दिए थे हम लोग। तो आगे देखेंगे स्टाइल, एडिटिंग, वॉइस, सेंसिटिविटी, एडिट और ऐड इन के टैब को। आज ये ख़त्म ही कर देंगे सबको। तो शुरू करते हैं। ये स्टाइल जो फ़ॉन्ट का था, सेम सेम ही काम करता है, बस थोड़ा इसमें डिफरेंट है। हम लोग देख सकते हैं जैसे इसमें अभी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट करके और जो भी सेलेक्ट करेंगे वो उसी स्टाइल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस उसका यही काम है। आप अपना नया स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से मॉडिफाई कर दीजिए, आपको फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट स्टाइल और लेबल, साइज़, बोल्ड, इटैलिक सब यहाँ से करके और उसके बाद फिर यहाँ ओके करके ओके करेंगे तो आपका स्टाइल सेव हो गया। तो वही है बस, इसमें यही है, इसका ख़ास कोई यूज़ नहीं रहता है। नेक्स्ट है फाइंड। फाइंड है ये एडवांस फाइंड, गो टू। फाइंड का मतलब कि मेरा पेज है, उसमें मुझे कुछ वर्ड को फाइंड करना हुआ तो मैं कैसे फाइंड करूँगा। तो इसमें क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कंपनी, लिखते हैं हम लोग। तो हमारे पास 6 रिजल्ट आया है यहाँ पर। कहाँ-कहाँ पर है, हाइलाइट दिख रहा है छोटा-छोटा। यहाँ पर एक कंपनी है, यहाँ पर कहाँ, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। तो फाइंड करना हुआ तो यहाँ पर क्लिक करके या फिर कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो भी फाइंड का ये ओपन हो जाएगा। कंट्रोल F सेम आएगा। ठीक है, ये फाइंड का हो गया। अब मान लीजिए मुझे फाइंड तो करना हो, कंपनी मैंने फाइंड कर लिया, लेकिन करना क्या है मुझे? जहाँ पर कंपनी है वहाँ पर कंपनी नहीं, मुझे कुछ और लिखना है। तो क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। कंपनी तो ऑलरेडी है, कंपनी की जगह पे मुझे ऑर्गेनाइजेशन लिखना है और मैं रिप्लेस करूँगा इसको। ये क्या करेगा? पहले अगर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड करेंगे, फाइंड करेंगे ये वाला। अगर इसको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करेंगे, वो रिप्लेस हो गया। दूसरे को अगर नहीं करना है तो फाइंड नेक्स्ट। अगर सबको एक ही साथ करना है तो रिप्लेस ऑल और 5 फाइंड किया। एक को ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया और जब रिप्लेस ऑल किया तो 5 को रिप्लेस किया। अभी कहीं कंपनी नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी उसको ऑर्गेनाइजेशन से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये रिप्लेस का था। फाइंड में एक और एडवांस फाइंड है। यहाँ पर जाएँगे तो ये मोर में जाकर यहाँ पर आप बहुत सारा फ़िल्टर लगा सकते हैं, यानी कि मैच केस, ये अलग-अलग फीचर है, कोई ख़ास यूज़ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए साउंड साउंड लाइक इंग्लिश, लाइक ओके आई जस्ट क्लिक दिस वन, साउंड लाइक इंग्लिश। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया हूँ और मैं चाहता हूँ कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन का मैं मुझे स्पेलिंग अच्छे से नहीं मालूम है, तो मैं क्या करता हूँ ऑर्गेनाइ मैं जेड की जगह जी लिख रहा हूँ और ऐसे करके सर्च किया। तो ये क्या करेगा? अभी ऐसा वर्ड तो कहीं पर है नहीं, लेकिन फिर भी ये फाइंड कर लिया। ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन को फाइंड कर लिया। तो ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं इसको। एडवांस फाइंड था। गो टू का काम आता है पेज में जाने के लिए। अगर मान लीजिए कि हमारे पास, इसको कॉपी करता हूँ और मैं 2-3 पेज कर रहा हूँ। अभी हमारे पास 17 पेज हो गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि गो टू में प्रेस करके और मुझे किस पेज में जाना है, मान जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए पेज में जाना हुआ तो 17 पेज है मेरे पास, यहाँ पर दिख रहा है 17 पेज है टोटल। 17 16 ऑफ 17 में 16 पेज में मेरा कर्सर है, इसलिए 16 दिखा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे 10 पेज नंबर में जाना है। मैंने 10 प्रेस किया और गो में क्लिक किया। तो अभी देखिए यहाँ पर 10 आ गया क्योंकि मैं 10 पेज नंबर 10 में आ गया। कंट्रोल F फाइंड का हुआ, कंट्रोल G गो टू का होता है, कंट्रोल G, कंट्रोल H रिप्लेसमेंट का। ओके, ये हो गया हमारा, ये दो फाइंड और रिप्लेस। सिलेक्शन को देखते हैं। सिलेक्शन, ये सिलेक्ट ऑल किया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो मैं इसको अभी फ़िलहाल सिलेक्ट ऑल करके फिर क्लिक कर सिलेक्शन हटाने की। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में क्लिक कर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या होता है, फिर ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। सिर्फ देखिए टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सिलेक्ट कर रहा है। इसका काम कहाँ पर होता है? मान लीजिए मेरा ये टेक्स्ट के नीचे है, अभी मुझे ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हुआ तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट ही सिलेक्ट हो रहा है। मुझे इसको सिलेक्ट करना हुआ तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और इस पे क्लिक करूँगा तो सॉरी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और इस पे क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो गया। तो इसका काम यहाँ पर आता है। ठीक है।
सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेट। ओके, ये क्या किया, जिसका जिसका फॉर्मेट सिमिलर है उसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे ये देखिए, इसका फॉर्मेट आपको दिख रहा बोल्ड नहीं है, इसमें बोल्ड है तो इसलिए इसको सिलेक्ट नहीं किया। इसमें क्या है, इसमें बोल्ड और इटैलिक सब है तो इसलिए इसको सिलेक्ट नहीं किया था। अभी देखिए क्या करता है, सिलेक्ट सिमिलर। सो ये वाला एरिया और ये छोड़ दिया। सिस्टम को मालूम कैसे चलेगा कि हमें कौन सा सिमिलर को सिलेक्ट करना है। तुम्हारा कर्सर जहाँ पे रहेगा उसी के हिसाब से वो उसी का सिमिलर जो रहेगा वो सिलेक्ट करेगा। अभी मैं इसमें अगर करूँगा तो सिर्फ यही सिलेक्ट होगा। सिलेक्शन पैनल, इससे क्या होता है, आप लोगों को मालूम नहीं चला होगा कि इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, एक या दो हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, यहाँ से ओवल। तो जितने ऑब्जेक्ट हैं सारे यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को हाइड करना चाहते हैं, यहाँ पे आई पे क्लिक करेंगे, हाइड हो जाएगा। तो ये होता है सिलेक्शन पैनल का। डिक्टेट क्या होता है, इसमें दो दो ऑप्शन है। एक डिक्टेट, इससे क्या होता है कि हम लोग जो बोलते हैं वो टाइप होता रहता है। यानी कोई मीटिंग में आप हैं और चाहते हैं कि जो मीटिंग में डिस्कशन हो रहा है वो रिकॉर्ड हो लेकिन टेक्स्ट में हो और फिर उसको टाइप करना ना पड़े। या फिर कभी कभी होता है ना कि आप चाहते हैं कि जो बुक में लिखा हो या जो जो मैं पेन से लिखा हूँ उसको मुझे टाइप करना है, तो सीधा आप इसको ऑन करके और जो लिखे हुए हैं आप पढ़ दीजिएगा, हो गया। टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका काम यहीं पर आता है। मैं उसको ऑफ किया और जो भी मैं बोला हूँ वो लिख गया है। क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज है तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो वो इंग्लिश में ही टाइप करेगा। यहाँ से आप इसको लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी है, मैं सेव कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ मैं। तो अब देखते हैं कि हिंदी में टाइप होता है या नहीं होता है। हो रहा है। तो आपको जो भी चाहिए यहाँ से ले सकते हैं, टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, ये एक फीचर है ट्रांसक्रिप्ट। इससे क्या होता है कि आप ऑडियो को अटैच कर सकते हैं इसमें। स्टार्ट रिकॉर्डिंग किया और मेरा रिकॉर्डिंग चालू हो गया है। अभी मैं चाहता हूँ, बस हो गया मेरा, सेव कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, ये जो ऑडियो है एक्चुअल ऑडियो मेरे वन ड्राइव में अपलोड कर देगा, उसका लिंक मुझे यहाँ पर देगा। अभी मुझे क्या करना है, अच्छा टेक्स्ट इधर ऐड करना है मेरे डॉक्यूमेंट में। तो जस्ट मैं टेक्स्ट ऐड किया और यहाँ पर ये आ गया, ये मेरा रिकॉर्डिंग है। कंट्रोल करके मैं क्लिक करूँगा तो ये सीधा मुझे वन ड्राइव में लेके जाएगा जहाँ से शेयर हुआ है। ये देखिए माई शेयर पॉइंट करके है। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ऑथेंटिकेशन मांगेगा मुझसे। ओके, तो ये हो गया, ये दोनों हो गया। सेंसिटिविटी मेरे में एक्टिवेट नहीं है। इससे क्या होता है कि मान लीजिए आपका ये डॉक्यूमेंट है, मुझे इसको पब्लिक में दिखाना है। जो मेरा डॉक्यूमेंट है, ये मेरा जो फाइल है, ये पब्लिक मेरा एक्सेस कर सकती है। या फिर कोई डिपार्टमेंट, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए है या फिर सबके लिए है, लेकिन ये लोग के लिए नहीं है। कुछ पार्टिकुलर पार्टिकुलर लोग के लिए, कुछ खास लोग के लिए नहीं है। तो यहाँ पर ये सेंसिटिविटी का काम आता है। तो ये एक्चुअल में ये फीचर सिर्फ ऑफिस 365 में ही है। जो पर्सनल यूज़ में जो आता है ऑफिस, उसमें ये फीचर नहीं मिलेगा। ओके, तो एडिट, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप अपना फ़ॉन्ट, ग्रामर, ये सब चेक कर सकते हैं। तो मेरा जो टोटल डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का एक्यूरेसी जो है वो 84% है। और बाकी क्या-क्या गलतियाँ हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं कुछ और लिखता हूँ जैसे वाई, अभी वाई लिख रहा हूँ तो इसको ये भी मालूम हो जाएगा कि वाई क्यों लिखा हूँ, ये वाई। अभी ये ग्रामर दिया कि भाई वाई, सिर्फ वाई का मतलब क्या होता है। तो ये आपने लिखा है, अगर कुछ हिंट देगा, वाई क्वेश्चन मार्क दे दिया है, तो अपने हिसाब से कुछ वो सजेशन देगा आपको। अगर लगता है तो ठीक है तो आप उस पे क्लिक करेंगे, उसमें वो अप्लाई हो जाएगा। अगर लगता है कि नहीं जो मैं लिखा हूँ वो सही है तो इग्नोर कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ये इसको हटा के यहाँ पर मैं लिखा था वाई और मैं क्लिक किया तो हो गया। यहाँ पर वाई है, आपको लगता है कि नहीं, अगर ये वाई जो लिखा हुआ है, मैं जो लिखा हूँ वो सही है, तो जस्ट सिंपली इग्नोर कर दीजिए, हो गया। ठीक है, तो ये एक एक करके वो सहारा देगा कि आपने कहाँ 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 गलतियाँ की हैं।
क्या क्या गलतियाँ, क्या क्या सही हो सकता है, ऐसे देगा वो। ठीक है, तो ये इसी का काम आता है और कुछ भी नहीं। एड इन में एक लाइक अब वर्ड में ही है लेकिन कुछ और यूज करना शायद चाहते हैं, जैसे मैंने विकिपीडिया को ऐड करके रखा है। किसी चीज़ के बारे में जानना हुआ तो विकिपीडिया से पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो जैसे मैं मान लीजिए कि कुछ सर्च करना हो तो मैं यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ। मैंने कतार लिखा तो कतार लिखा, ये पूरा कतार के बारे में दे देगा, इमेज देगा, सारा देगा। तो ऐसे आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने होम टैब के जितने भी आइटम थे सब देख लिया हम लोगों ने। अगर किसी को कुछ भी डाउट है कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा उसका। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखें उसको। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट वाले टैब में। ये टैब में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या होता है, पेज में क्या होता है, टेबल में क्या होता है, कैसे कैसे सबको इंसर्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू। अल्लाह।